सभी को नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। बिहार में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी केजीबीवी की भर्ती प्रक्रिया काफी टाइम से रुकी हुई थी ना, वो आखिरकार फिर से शुरू हो गई है। जी हाँ, ये उन हजारों लोगों के लिए एक जबरदस्त अपडेट है जो बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए इस पूरी बात को ना एकदम अच्छे से समझते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले भर्ती आखिर दोबारा शुरू कैसे हुई, फिर कौन कौन से पद खाली हैं ये देखेंगे। इसके बाद ये भी जानेंगे कि भाई ये भर्ती रुकी ही क्यों थी। चौथा और ये सबसे ज़रूरी है कि अब अप्लाई कर कौन सकता है। और आखिर में सारी ज़रूरी जानकारी और तारीखों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज की हेडलाइन से ही शुरू करते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वो भर्ती जिसका न जाने कितने लोग इंतजार कर रहे थे, अब आखिरकार वापस पटरी पर आ गई है। देखिए, ये सारी कहानी शुरू हुई थी साल 2022 में। उस वक्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिलाकर करीब करीब 3,976 पदों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई थी। हाँ, तो एक लंबे ब्रेक के बाद ये प्रोसेस अब फिर से शुरू तो हो रहा है, लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। ये जो रीओपनिंग है ना, ये कुछ खास नॉन टीचिंग पदों के लिए ही है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन से पद हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि असल में किन पोस्ट्स के लिए दोबारा से आवेदन मांगे गए हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रीओपनिंग सभी खाली पदों के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ना मामला थोड़ा अलग है। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक तरफ वार्डन और टीचर जैसे पद हैं जो पहले ही भरे जा चुके थे, तो वो इस रीओपनिंग का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ अब जिन पदों के लिए दरवाजे खोले गए हैं वो हैं चौकीदार, रसोइया और अनुसेवक, यानी कि जो बेहद जरूरी सपोर्ट स्टाफ होता है, उनकी भूमिकाएं। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रक्रिया इतने लंबे समय तक रुकी क्यों रही और अब अचानक से कैसे शुरू हो गई। इसको समझने के लिए हमें इस देरी के पीछे की असली वजह को जानना होगा। तो इसकी जो मेन वजह थी वो था पटना हाईकोर्ट में चल रहा एक केस। हुआ ये था कि कुछ लोग जो वहां पहले से डेली वेज पर काम कर रहे थे, उन्होंने अपने अनुभव और समायोजन के लिए केस फाइल कर दिया था और इसी वजह से पूरी की पूरी प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया था। खैर, अब वो मामला सुलझ गया है। ये टाइमलाइन देखिए, ये इस भर्ती के पूरे सफर को दिखाती है। 2022 में इसकी घोषणा हुई, फिर 2023 से ये कानूनी पचड़े में फंस गई और प्रक्रिया रुक गई, और अब जाकर कहीं इसका समाधान हुआ है, जिससे ये एप्लीकेशन पोर्टल फिर से खुल पाया है। चलिए अब आते हैं इस अपडेट के सबसे जरूरी सवाल पर। इस रीओपनिंग के बाद असल में अप्लाई कर कौन सकता है, ये जानना सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये वो सवाल है जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा, खासकर उन लोगों के जो 2022 में अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो चलिए इसका सीधा सीधा जवाब जानते हैं। जवाब एकदम साफ है, नहीं। ये कोई ओपन भर्ती नहीं है कि कोई भी नया कैंडिडेट अप्लाई कर दे। ये मौका सिर्फ और सिर्फ एक खास ग्रुप के लिए है। तो ये मौका किसके लिए है? ये खास तौर पर उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए है जो पहले से ही इन स्कूलों में काम कर रहे थे और जिन्होंने अपने हक के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी। अब कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार मिला है। लेकिन रुकिए, ये उन सभी लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने 2022 में अप्लाई किया था। पता है क्यों? क्योंकि इस कानूनी अड़चन के हटने का मतलब है कि अब पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो उम्मीद है कि बाकी रिजल्ट्स भी जल्द ही आएंगे। तो ठीक है, जो लोग इस खास ग्रुप में आते हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी है। इसे ध्यान से सुनिएगा। और एक बड़ी और अच्छी खबर यह है कि इन पदों के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ज़ीरो। जो भी एलिजिबल उम्मीदवार हैं, उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ये टेबल देखिए, इसमें इन पोस्ट्स के लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन और उम्र की सीमा है, वो साफ साफ बताई गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अनुसेवक और चौकीदार के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि रसोइया के लिए 5वीं या 10वीं पास की योग्यता रखी गई है। और अब सबसे जरूरी बात, ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। इस तारीख के बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो चलिए इस पूरी खबर की जो मोटी मोटी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो कुल मिला के बात यह है
पहली चीज, ये प्रोसेस सिर्फ उन डेली वेज कर्मचारियों के लिए दोबारा खोला गया है जो कोर्ट केस का हिस्सा थे। दूसरी चीज, अप्लाई करने की आखिरी तारीख तय हो चुकी है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये उन सभी ओरिजिनल एप्लीकेंट्स के लिए एक उम्मीद की किरण है जो 2022 से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अब जब ये सबसे बड़ी कानूनी रुकावट हट गई है, तो 2022 के सभी ओरिजिनल एप्लीकेंट्स के लिए भर्ती की प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि अब और देर नहीं होगी। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।